हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम जो है एक बिल्कुल न्यू स्टार्टिंग कर रहे हैं LTGIC होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। मैं आपको ग्लैंड के बारे में बताऊंगी। बिल्कुल आप बेसिक से पढ़ेंगे आज। आप जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, पहले तो हम इसमें डिफरेंस जानेंगे। एक्सोक्राइन मतलब बहिर्स्रावी और एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी। इनमें डिफरेंस क्या है, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, ह्यूमन एनाटॉमी का ये चैप्टर है। लेकिन आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज आप सबसे पहले डिफरेंस को जानेंगे कि एक्सोक्राइन में और एंडोक्राइन में डिफरेंस क्या होता है और कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं एक्सोक्राइन के, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं एंडोक्राइन के। मतलब बहिर्स्रावी ग्रंथि क्यों है और अंतःस्रावी ग्रंथि क्यों है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। द फर्स्ट आपके सामने जो है स्क्रीन पर कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, सबसे पहले आप जानेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड को आपके बहिर्स्रावी ग्रंथि बोलते हैं। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? बहिर्स्रावी। बहिर मतलब यहाँ पर आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें डिफरेंस क्या है। एक्सोक्राइन ग्लैंड से, बहिर्स्रावी ग्रंथि से एंजाइम सिक्रीट होते हैं। क्या सिक्रीट्स होते हैं? एंजाइम। ये डिफरेंस है, ये मेन डिफरेंस है आपके बहिर्स्रावी ग्रंथि में और अंतःस्रावी ग्रंथि में। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से आपके एंजाइम सिक्रीट होते हैं। ये ब्लड में नहीं मिलने चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है कि इनको ब्लड में नहीं मिलने देना होता है। मतलब ये ब्लड के साथ मिलके काम नहीं करते हैं। इसको बोलते हैं हम बहिर्स्रावी ग्रंथियां। तो वो कौन सी ग्रंथि होती हैं जो ब्लड में मिक्स नहीं होती हैं? जैसे आप खुद थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, आपके मुंह में लार आता है, लार, सलाइवा, तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या है? ये बहिर्स्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल है। क्यों? क्या आपने कभी भी अपने सलाइवा को जो है खून में मिक्स होते देखा है? आपके मुंह में खून आता है जब आप खाना खाते हैं? नहीं, सिर्फ सलाइवा आती है। तो ये बहुत मतलब बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि आपको ये चीज याद रहे कि इन्हें कभी भी खून में मिक्स नहीं होना चाहिए। ये खून को नहीं टच करने चाहिए। मेन मतलब कहने का ये है कि ये ब्लड में मिक्स नहीं होते। इनमें एंजाइम होते हैं। अगर एंजाइम ऐसे ब्लड में मिक्स हो जाएंगे जो इसमें से निकलते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये आपको याद रखने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से क्या सिक्रीट होते हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथियों से एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो क्या करते हैं, आपके बॉडी की एक्टिविटीज को तेज करते हैं, कम करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एज अ बायो कैटलिस्ट वर्क करते हैं, जैव उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, है ना। ये ब्लड में मिक्स नहीं होते। मतलब यहाँ पर आपको ये याद रखना है, जो बहिर्स्रावी तंत्र है, ग्रंथियां हैं, इसमें से जो एंजाइम्स निकलते हैं वो आपके किस में मिक्स नहीं होते? ब्लड में मिक्स नहीं होते, ठीक है। और ये विद डक्ट होते हैं, इसीलिए क्योंकि ये रक्त में नहीं इनको मिक्स होना है, इसीलिए ये डक्ट में बहते हैं। किस में बहते हैं? आपके डक्ट में। इसमें डक्ट होती है, एक नलियां होती हैं इनकी सेपरेट, उस नली से ये बहते हैं, उस नली में ये ट्रांसफर होते हैं और आपके बॉडी की एक्टिविटीज को करते हैं। तो ऐसे आपको ये याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एक्सोक्राइन ग्लैंड में और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। ये बिल्कुल बेसिक है, एकदम बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इनमें क्या सिक्रीट होता है? एंजाइम सिक्रीट होता है। एक्सोक्राइन को क्या बोलते हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। ये ब्लड में नहीं मिलने चाहिए, इसीलिए ये डक्ट में बहते हैं, क्योंकि इन्हें ब्लड में नहीं मिलना है। इनसे जो स्रावित हो रहे हैं एंजाइम्स ब्लड में नहीं मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया। क्या मुंह में आपके सलाइवा आता है तो खून भी आता है? नहीं, मुंह में सिर्फ आपके सलाइवा होता है। और मैंने आपको सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ाई हैं। 3 ग्लैंड होती हैं, मतलब टोटल 6 होती हैं। एक साइड 3 होती हैं, दूसरी साइड भी 3 होती हैं और उनमें डक्ट लगी होती है। देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, सलाइवरी ग्लैंड, टीयर ग्लैंड मतलब अश्रु ग्रंथि। चलिए देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। सबसे पहला है आपके सामने स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड मतलब जो पसीने वाली ग्रंथि होती है, ये है पसीने वाली ग्रंथि और ये नली से जो है आपके बहती है। समझ में आ रहा है? तो इसे स्वेट ग्लैंड किसका एग्जाम्पल है? आपके जो श्वेत ग्रंथि, पसीने वाली ग्रंथि है, वो किसका एग्जाम्पल है? बहिर्स्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। क्लियर? दूसरा देख लीजिए एग्जाम्पल इसका। सेबेकस ग्लैंड होती है। सेबेकस ग्लैंड भी आपके स्किन में पाई जाती है और ये जो आपके स्किन में ऑयल वगैरह सिक्रीट होता है ना, ये ग्लैंड है। ये ऑयल सिक्रीट करती है। जो आपके नोज वगैरह के आसपास ऑयल आ जाता है, तो जो ऑयल आ जाता है स्किन में, वो सेबेकस ग्लैंड की वजह से सिक्रीट होता है। सेबेकस ग्लैंड सिक्रीट करती है ऑयल को। स्वेट ग्लैंड अलग होती है, सेबेकस ग्लैंड अलग होती है और ये दोनों ही आपके स्किन में पाई जाती हैं और दोनों ही क्या है? बहिर्स्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल है, क्योंकि दोनों में डक्ट होती है, दोनों डक्ट के थ्रू जो है फ्लो होते हैं। क्लियर हो गया?
इसके अलावा आपके ये देखिए मैमरी ग्लैंड्स है। मैमरी ग्लैंड्स मतलब स्तन ग्रंथि जो होती है। कभी भी दूध में आपने खून आते हुए देखा है? दूध में खून आता है? नहीं, क्योंकि दूध किस में बहता है? डक्ट्स में बहता है। किस में बहता है? डक्ट में। एक नली होती है दूध ग्रंथि, नलियों में बहता है ना। तो दूध ग्रंथि, मैमरी ग्लैंड्स आपके किसका एग्जाम्पल हो गई? एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल हो गई, मतलब बहिर्स्रावी तंत्र का आपके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए आपके लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड ये है, ये लिखा हुआ है लैक्रिमल ग्लैंड। ये आंख में पाई जाती है। आंख की जो आपके ऊपर वाला हिस्सा है, आईज के ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पे ये पाई जाती है लैक्रिमल ग्लैंड। और इसी को अश्रु ग्रंथि बोलते हैं। जो आंसू आपके आते हैं वो इसी वजह से आते हैं, इसी ग्रंथि की वजह से आते हैं, ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड। और आंसू आपके इस कॉर्नर से आते हैं, पूरी ट्यूब बनी होती है इसकी, आंसू यहाँ बनते हैं लैक्रिमल ग्लैंड में, अश्रु ग्रंथि इसे बोलते हैं। और ये भी डक्ट में बहते हैं। आपके आंसू कभी यहाँ से नहीं आते, आपके आंसू इधर से आते हैं, आगे से आते हैं, है ना। तो ये है लैक्रिमल ग्लैंड। ये कहाँ पाई जाती है? ये आपके आंख में पाई जाती है। और ये किसका एग्जाम्पल है? बहिर्स्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है आपके यही सलाइवरी ग्लैंड्स। मैंने आपको बताया था सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। ये 3 ग्लैंड्स होती हैं, एक साइड 3 होती है, दूसरी साइड भी 3 होती है। सबसे बड़ी पैरोटिड ग्लैंड होती है। और इसमें भी देखिए ये छोटी छोटी नलियां लगी होती हैं, ठीक है। ये नली होती है, मुंह में जाती हैं, इसमें से सलाइवा सिक्रीट होता है और आपके मुंह में डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो ये थे आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल, बहिर्स्रावी तंत्र के एग्जाम्पल। बहिर्स्रावी तंत्र क्या है? जिसमें एंजाइम सिक्रीट होते हैं। ये नलिका होती है विद डक्ट, मतलब ये नलिका युक्त होते हैं, ये नलिका में बहते हैं, ठीक है। जो बहिर्स्रावी तंत्र से निकलने वाले एंजाइम नली में बहते हैं, नलिका में बहते हैं। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? तो लार ग्रंथि, लीवर। लीवर भी आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। लीवर में क्या बनता है? बाइल बनता है। और बाइल आपके सिक्रीट होता है नली के थ्रू, डायरेक्ट खून में नहीं मिल जाता है। तो लीवर भी आपके बहिर्स्रावी तंत्र का एग्जाम्पल है। सलाइवरी ग्लैंड्स आपके बहिर्स्रावी तंत्र का एग्जाम्पल है। मैमरी ग्लैंड्स हो गई, स्वेट ग्लैंड्स हो गई, सेबाकस ग्लैंड हो गई, आपके अश्रु ग्रंथि हो गई। ये सब आपके किसका एग्जाम्पल है? ये सब आपके बहिर्स्रावी तंत्र का एग्जाम्पल्स हैं। ये इनमें से एंजाइम बहता है, ये डक्ट युक्त होती हैं, विद डक्ट होती हैं, ब्लड में ये मिक्स नहीं होती हैं, ठीक। फिर आ जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आपको पता है इसको अंतःस्रावी तंत्र बोलते हैं। यहाँ से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या सिक्रीट होते हैं? हार्मोन सिक्रीट होते हैं। और ये डक्टलेस होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट जाके आपके खून में मिक्स हो जाते हैं, खून में मिल जाते हैं। तो जब इन्हें खून में ही मिलाना होता है तो डक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती। और इसके सबके आप एग्जाम्पल्स जानते हैं, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस। और इसके अलावा आपके कौन से हो गए? एड्रिनल ग्लैंड हो गई, गोनाड ग्लैंड्स हो गई। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं, जिसको मैंने पढ़ाया हुआ भी है, आप देख सकते हैं। मैं फिर से बिल्कुल बेसिक से इसका रिवीजन करवाऊंगी। सो हम बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम नीचे से, कि आपको पता होना चाहिए कि एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, आखिर बहिर्स्रावी, अंतःस्रावी तंत्र में अंतर क्या होता है। और हार्मोन्स और एंजाइम ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही आपके प्रोटीन्स होते हैं। इनकी प्रकृति क्या है? प्रोटीन है। दूसरी चीज ये क्या है? ये जैव उत्प्रेरक है, मतलब बायो कैटलिस्ट की तरह हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। इन दोनों में भी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो वो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो एंजाइम्स होते हैं। अब बचता है हमारा एक पैनक्रियाज, जो कि मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जाम्पल है। वो ना तो बहिर्स्रावी है ना अंतःस्रावी, वो दोनों ही है। उसमें से आपके पैनक्रियाज में से आपके हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं, एंजाइम्स भी सिक्रीट होते हैं। तो उसको हम सेपरेट पढ़ेंगे। मैंने एक बार पढ़ाया हुआ भी है, पैनक्रियाज से पूरा वीडियो पढ़ा है, आप देख सकते हैं। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, क्योंकि अब हमें क्या करना है, जो आने वाली नई भर्ती हैं उन पर फोकस करना है। जो भर्ती निकल चुकी उसको हमें भूल जाना है, छोड़ देना है और आगे फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए फिर, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके, लाइक करके आप बताएंगे। और जो भी ये है मैं पढ़ा रही हूँ, इसको आप नोट्स बना सकते हैं और अपने पास कहीं पर भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप रिवाइज कीजिए, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डिफरेंस को पढ़िए। और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे मैंने आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल बता दिए, ऐसे ही हम एंडोक्राइन के भी पढ़ेंगे, अंतःस्रावी तंत्र को भी समझेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।